हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई अभी की न्यूज़ सुनो क्या है। कह रहे हैं सैटेलाइट तस्वीरों से मचा तहलका, देखें भारत ने चीन को कैसे मारा। एलएसी न्यूज़ तवांग क्लैश। तो चलो देखते हैं। तो सैटेलाइट से पता चल गया है, हमने तो रिलीज की नहीं, पता नहीं किसने ये सैटेलाइट से दिखा दिया। दैट इज अमेजिंग। तो वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं डिटेल्स। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में प्रचार किया गया कि चीन तवांग में घुसा और भारत को पता भी नहीं चला। हैं? कैसे नहीं पता चला? पकड़ के मारा उन्हें। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि चीन ने भारतीय जवानों की पिटाई की। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। गुड। संसद में जयशंकर चीन पर खुलकर बोले। जयशंकर ने कहा कि अगर भारत सरकार उदासीन होती तो चीन बॉर्डर पर सेना को नहीं भेजती। लेकिन इन सभी के बीच अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जो हिंदी चीनी भाई भाई गैंग के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। दरअसल ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट नाम के एक संस्थान ने कुछ सैटेलाइट इमेज जारी की हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस उन लोगों की नींद उड़ा देंगी जो ये बोल रहे हैं कि भारत क्या सो रहा था। इन सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि भारत एलएसी की ऊंचाई पर चीन पर हावी है। भारत एलएसी पर चीन को डोमिनेट कर रहा है और चीन से ज्यादा अच्छी पोजीशन पर बैठा है। वाओ। ये सभी बातें सैटेलाइट इमेजेस को देखकर साफ तौर पर पता चल रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से यह भी पता चला है कि भारत ने जबरदस्त तरीके से एलएसी पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। तस्वीरों से यह भी सामने आया है कि भारत ने एलएसी के पास सड़कों का जाल बिछा दिया है ताकि जरूरत पड़ने पर हथियारों और जवानों की तैनाती की जा सके। आपको बता दें कि एलएसी के पास तवांग इलाके पर भारत की मजबूत पकड़ है। तवांग इलाका भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से भी तवांग भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी है। तवांग वही इलाका है जहां चीन बार बार घुसपैठ की कोशिश करता है। 1962 की जंग के बाद से ही तवांग पर चीन की बुरी नजरें हैं। 1962 की जंग में ही चीन ने तवांग को हासिल करने की पूरी कोशिशें की। तवांग वही जगह है जहां से तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सबसे पहले भारत पहुंचे थे। भारत लगातार इस पूरे इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। गुड। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास सड़कों का जाल बिछाने के लिए मोदी सरकार एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। गुड। भारत अरुणाचल प्रदेश में एक फ्रंटियर हाईवे बना रही है। इस योजना के तहत 1748 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क बनाई जाएगी। ये सड़क भूटान से सटे अरुणाचल प्रदेश के मागो से शुरू होकर म्यांमार की सीमा के पास विजयनगर में खत्म होगी। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद युद्ध जैसे हालातों में सेना, टैंक, भारी हथियार और आधुनिक उपकरणों को मिनटों में चीनी सीमा पर पहुंचाया जा सकता है। सेना की तैनाती से संबंधित समस्याओं का समाधान भी तुरंत हो जाएगा। वाओ, व्हाट अ न्यूज़। और ऑस्ट्रेलिया की सैटेलाइट्स ने ये दिखाया और मुंह बंद किया हमारे यहाँ बैठे हुए गद्दारों का, जो अपनी कंट्री में बैठ के अपनी कंट्री की बुराई, अपने कंट्री के सोल्जर्स, जवानों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो तो बिना किसी प्रूफ के वो बस भैया उनका काम ही यही है कि कंट्री में अनरेस्ट करो। जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसको किसी तरह से जो है उसको बुरा बोल लो, चाहे वो काम अच्छा कर रही हो ना कर रही हो, क्योंकि भैया हमें पावर में आके अपनी जेबें गर्म करनी है। और इतना अच्छा इन्होंने बताया कि भैया वहां हमने नहीं, इंडिया की तरफ से नहीं आ रहा, ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट से पता चल रहा है कि इंडिया की पोजीशन स्ट्रॉन्गर है सारे एरिया में जहां पे चाइना के साथ हमारे बॉर्डर के इश्यूज हैं। मतलब हम लोग स्ट्रॉन्गर पोजीशंस पे वहां पे हमारे सोल्जर्स हैं। वो ऊंचाई में होंगे ना, तो ऊंचाई से उनको सब दिखता होगा। अगर कोई अटैक भी करना हुआ तो हम ऊपर होंगे, नीचे होंगे, सीधा इनके ऊपर फायर किया। तो वो मुझे पहले लगा कि शायद सैटेलाइट में क्लैश की वीडियो आ गई होगी। मुझे तो यही लगा था, पर दिस इज अमेजिंग। चाइना को प्रॉब्लम भी यही हो रही है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मूव है गवर्नमेंट का
कि पूरा देखा, सारा पूरा बॉर्डर पे सारा वो उन्होंने, हाँ, रोड आ रही है। तभी तो अब उन्हें तकलीफ हो रही है कि पहले तो ये कुछ भी बोल के अंदर घुस जाते थे कि हमारा इलाका है, हमारा इलाका है, इंडिया ने ले लिया। अब जब सड़क बन जाएगी, एक पूरा एक आपके पास सॉलिड प्रूफ है कि इंडिया का इलाका, अगर आपने उस दर तक पहुंच गए हो तो मतलब आपने इंडिया के अंदर घुस चुके हो। तो अब तो ये बुरे फंसेंगे। और ये जो खुद चाल चलते थे कि बॉर्डर के सामने सब डेवलपमेंट कर दें, अब इंडिया कर रहा है। जो ये राहुल गांधी जो बोलते रहते हैं ना, उनके टाइम में जब कांग्रेस जब बनी हुई थी, जो इनको काम करने चाहिए थे वो मोदी जी की गवर्नमेंट आके अब कर रही है। अगर पहले की होते ना तो ये जो सब प्रॉब्लमें हो रही है चाइना के साथ, ये कभी होती नहीं। चाइना कभी इस तरह की हरकतें नहीं करता, डर के बैठा होता। वही, अगर आप एक रोड बना दे बॉर्डर पे और उस रोड में सभी ट्रैफिक आ रहा है, सिविलियन ट्रैफिक है, मिलिट्री ट्रैफिक है, उस रोड के आसपास गांव भी बस जाएंगे, तो पूरा पता चल जाएगा कि इंडिया ने पूरा जो है अपना पूरी स्टैंप मार दी है पूरे एरिया में दिखाने के लिए कि हमारा ही है। उसके बाद किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो सकती। अगर वो लोग आते हैं, उनको नजर आएगा अरे यहाँ तो रोड है, यहाँ पे ट्रक्स आ रहे, तो हमारा तो एरिया है नहीं, क्योंकि हमारे तो ये रोड है नहीं, हमारे ट्रक्स है नहीं, हमारे सिविलियंस नहीं है। उससे क्या होगा, पहले वो लोग डिस्प्यूटेड एरिया को क्लेम नहीं कर सकते, अब क्लेम नहीं कर पाएंगे, सामने रोड नज़र आ रही है। और इसी को रोकने के लिए मेरे ख्याल से ये सब हो रहा है, स्पेशली तवांग एरिया में जहाँ पे वो ख़त्म होती है भूटान के पास। वो चाहते हैं वहाँ से कोई एंट्री मिल जाए। और ये देखिए कि दूसरी कंट्री, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, जिसको भी बहुत प्रॉब्लम है चाइना से, ऑस्ट्रेलिया भी कितनी ज़बरदस्त मॉनिटरिंग कर रहा है सीखने के लिए, देखने के लिए कि हो क्या रहा है लाइफ में। उससे रिस्पेक्ट आती है जब ऑस्ट्रेलिया देखता है अच्छा ये इंडिया है, इंडिया की ये पोस्ट है। उन्होंने इतनी सैटेलाइट लगा दी इमेजरी कि उनको नज़र भी आ गया कि ये एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है। और क्योंकि मॉनिटरिंग के लिए उनको फोटोज आती रहती हैं, तो एक बार सैटेलाइट गया, एक फ़ोटो आ गई, सैटेलाइट गया, दूसरी फ़ोटो आ गई, तो उनको नज़र आ रहा है पूरी, उनके पास पूरा होगा कि अगर वो चाहे तो वीडियो भी प्ले कर सकते हैं वहाँ का, जिससे टाइम का पता चल जाए, टाइम लैप्स का, कि हो क्या रहा है। तो उन्होंने पूरा पता कर लिया होगा कि ये फॉरवर्ड पोजीशन है इंडिया की। यहाँ उन्होंने 1 मिनट के लिए बस दिखाई है वो फोटोग्राफ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, सीक्रेटिव भी तो होना चाहिए पूरा, अगर आ जाए तो मिसयूज। उससे पता चल रहा था, कुछ आइडिया आ रहा था कि हमारे पोस्ट कहाँ हैं, उनके पोस्ट कहाँ हैं, वो लोग अंदर घुसते हैं, तो वहाँ पे ये सब हुआ। और सारा मतलब ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी रिसर्च की। फिर ऑस्ट्रेलिया को अल्टीमेटली क्या हुआ, रिस्पेक्ट आएगी कि इंडिया जो बोल रहा है वही कर रहा है। बिल्कुल। और जो भी राजनाथ जी ने बोला था वही हो रहा है, कोई अंदर नहीं आ पाया, हमारे सोल्जर्स ने फाइट की और ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे देख रहा है और वो कह रहा है वाओ। और ऑस्ट्रेलिया यही चाहता है कि कोई ऐसा मतलब फ्रेंड्स हों जो चाइना के खिलाफ फाइट कर सकें। ऑस्ट्रेलिया की प्रॉब्लम ये थी कि ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़बरदस्त ट्रेड था चाइना के साथ, और जब डिस्प्यूट हुआ था तब चाइना ने कहा था हम तुमसे नहीं करते ट्रेड, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ट्रेड करने के, तुम क्या करोगे। तो ऑस्ट्रेलिया को उस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। मेरे ख्याल से इंडिया ने भी कुछ चीज़ें ऑस्ट्रेलिया को दी थी कि चलो हम तुम्हें काउंटर बैलेंस करते हैं। इसकी वजह से जब भी ऐसा एक इवेंट होता है सारी कंट्रीज अलर्ट हो जाती हैं कि अगर चाइना एक कंट्रीज ऐसा कर सकता है तो तुम्हारे साथ भी कर सकता है। इसीलिए सभी लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और इंडिया सामने आ रहा है। स्पेशली जो आईफोन का पंगा पड़ा था यूएस में, वो तो स्ट्रेट था कि इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है तो इमीडिएटली आईफोन की प्रोडक्शन आप इंडिया में शुरू करें। और लेटेस्ट आईफोन 14 भी मेरे ख्याल से अब इंडिया में बन रहा है। तो वेरी नाइस टू सी, और अच्छा लगा कि किसी ने प्रूव ही कर दिया डेटा देकर कि ये देखो, ये लो फोटो, वेरी नाइस। हमारी गवर्नमेंट तो ने नहीं किया, पर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने जो ऑपोजिशन की, हमारी गवर्नमेंट तो बताना नहीं चाहती क्योंकि दे डोंट वांट टू टेल, वो तो कहते हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया, व्हिच इज वेरी नाइस। हमारी गवर्नमेंट को है कि भैया इनके साथ मुंह लग के अपनी कंट्री का नुकसान नहीं कर सकते, पर ऑस्ट्रेलिया ने बता दिया। और कोई पता नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास क्लैशेस की भी वीडियोस हो, पर वो रिलीज नहीं कर रहे हो क्योंकि ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट ने बोला, हमारी गवर्नमेंट शायद रिलीज करेगी फ्यूचर में, करेगी जरूर, आना भी चाहिए और आएगा भी। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।